चलिए, तो वीआईपी शेयर बताने के लिए हमारे साथ एसबीआई सिक्योरिटीज़ के सनी अग्रवाल जी ने उनके पिक भेज दिए हैं। वो हमारे साथ जुड़ तो नहीं पाए हैं, तो जो स्टॉक उन्होंने यहाँ पे रेकमेंड किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। आरईसी लिमिटेड, यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी जा रही है। करंट मार्केट प्राइस अगर आप देखेंगे तो 400 रुपये के आसपास का है, तो 550 के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक को खरीद सकते हैं और 12 महीने के लिए आप इस स्टॉक को खरीद सकते हैं। 6 से 12 महीने का वक्त अगर आप देखेंगे तो 550 के लेवल ये स्टॉक आपको दिखा सकता है। फिलहाल करीब करीब 400 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो अच्छी खासी तेज़ी के लिए आपको आरईसी लिमिटेड में खरीदारी करना है। पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे तो आरईसी लिमिटेड में लगातार खरीदारी की सलाह जो है वो आते जा रही है। चलिए, तो ये तो हो गया वीआईपी शेयर, लेकिन ऐसे ही काफ़ी सारे और शेयर्स है, इन पे अब फोकस कर लेते हैं। कुछ हद तक आज आईटी काउंटर पे थोड़ा दबाव देखने मिला। बिरला सॉफ्ट को देखेगा करीब करीब 5% के आसपास, पौने 5% के इस बीच निफ्टी जो है वो लाल निशान में आ चुका है और अच्छे खासा लाल निशान में 10 पॉइंट के आसपास की गिरावट है। हमने जब शो शुरू किया था तो पॉजिटिव था, 590 के आसपास था, 540 के आसपास, यानी कि 12 पॉइंट के आसपास की गिरावट जो है वो फिलहाल निफ्टी में देखने मिल रही है। तो ऊपरी स्तर से गिरावट आ चुकी है। चलिए, लेकिन जैसे कि मैं कह रहा था कि कुछ हद तक आईटी स्टॉक्स, इनकी भी पिटाई आज हो रही है। बिरला सॉफ्ट को देखिएगा करीब करीब 5% के आसपास की गिरावट जो है वो बिरला सॉफ्ट के स्टॉक में देखने मिल रही है। सचिन जी, बिरला सॉफ्ट क्या करना चाहिए? यहाँ पे गिरावट देखने मिल रही है अच्छी खासी, 5% के आसपास की खरीदारी के मौके है या फिर फिलहाल बॉटम फिशिंग ना करें? वेल सर, मुझे लगता है वरुण जी अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए, बिकॉज आईटी स्पेस में हम देख रहे हैं कंटिन्यूअसली गिरावट बनी हुई है। एक पुल बैक मूव जरूर देखने को मिला था 3 ट्रेडिंग सेशंस पहले, बट वो सस्टेन होता हुआ नजर नहीं आया। बी सॉफ्ट में भी अगर आप देखें तो करीब 443 445 के हाईस टेस्ट करने के बाद वापस से एक बार रिवर्सल यहाँ पे कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। लोअर साइड मोमेंटम एक्सटेंड होता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पे मुझे लग रहा है अभी भी कमिंग डेज के अंदर एक गिरावट जो है वो फर्दर और एक्सटेंड होती हुई पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर नजर आ सकती है। लोअर साइड में जो पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है वो करीब 400 और 380 उन लेवल्स तक हो सकता है ये फर्दर और फॉल जो है वो एक्सटेंड होता हुआ दिखाई दे। तो मुझे लगता है यहाँ पर बाइंग की साइड से अभी थोड़े टाइम के लिए जो है वो आईटी स्पेस से दूर रहना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। स्पेस से दूर रहने की सलाह जो है वो यहाँ पे फिलहाल आती हुई। काफ़ी सारे और स्टॉक्स है जहाँ पे नज़र रखनी है, और आज देखिए पावर स्टॉक्स में अच्छी खासी तेज़ी है। खासकर पावर ग्रिड को आप देख लीजिएगा, टाटा पावर को आप देखिएगा, वहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी देखने मिल रही है। अक्षय जी, नो डाउट ऊपर ऊपरी स्तर से ये भी नीचे आए हैं, लेकिन पावर स्टॉक्स सर आपको कैसे लगते हैं? इनमें से कहीं खरीदारी के मौके हैं पावर ग्रिड, टाटा पावर जैसे स्टॉक्स में? जी बिल्कुल। तो मार्च सीरीज में आप मार्च महीने में देखें तो कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वाला बॉटम आउट होने का एक इनिशियल संकेत बहुत सारे पावर स्टॉक्स में दिखाई दे रहा है। स्पेशली अगर टेक्निकली मैं देखूं तो पावर ग्रिड और एनटीपीसी, ये दो स्टॉक है जिनके टेक्निकल सेटअप शॉर्ट टर्म के नजरिए से बहुत ही प्रॉमिसिंग है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पावर ग्रिड जो आज डे ट्रेडिंग में करीबन 3% अप है, जहाँ पे आपको डेरिवेटिव्स में फ्रेश लॉन्ग एडिशंस दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम्स काफी तेज है, ये आगे चल के 230 और 280 और 290 ये दो टारगेट एरिया को छूने की कोशिश करेगा। कुल मिला के 260 एक सपोर्ट बेस पावर ग्रिड में बनता हुआ दिख रहा है। शॉर्ट टर्म मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा। एनटीपीसी की बात करें तो 300 का एक सपोर्ट बेस बन चुका है, एक 340 माइनर रेजिस्टेंस है, उसके ब्रेकआउट होते होते आपको मोमेंटम दिख जाएगा, जिसके चलते 360 या 370 ये दो टारगेट आपको दिख सकते हैं। तो अगर पावर सेक्टर में चुनना है तो एनटीपीसी या पावर ग्रिड, इन दोनों स्टॉक्स में सेटअप पॉजिटिव होने के चलते आप बाइंग की रणनीति बना सकते हैं। चलिए, तो ये राय आती हुई एनटीपीसी, पावर ग्रिड, टाटा पावर जैसे पावर स्टॉक्स में, जहाँ पे आज पावरफुल तेजी देखने मिल रही है।